नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में टाइमर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन सेक्शन में लोड टाइम ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन और प्रीसेट टाइमर इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये प्रीसेट टाइमर और लोड टाइम ड्यूरेशन टाइमर क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हो और कैसे आप इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये प्रीसेट टाइमर मुझे कहां मिलेगा, ये लोड टाइम ड्यूरेशन टाइमर मुझे कहां मिलेगा। तो ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है ये हमारा टीआईए पोर्टल वर्जन 16 का स्क्रीन है और इसके राइट हैंड साइड पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेगा। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाता है और इसमें टाइमर ऑपरेशन सेक्शन है। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में टाइमर ऑपरेशन सेक्शन है और इसमें जो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक क्वाइल टाइप टाइमर है जिसका नाम है लोड टाइम ड्यूरेशन टाइमर, और नॉर्मली हम इसे प्रीसेट टाइमर के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, प्रीसेट टाइमर है। तो ये इंडिविजुअल कोई इसकी एंटिटी नहीं है, इंडिविजुअली ये ऐसा नहीं कि ये टाइम डिले प्रोवाइड करता है प्रोसेस को। तो ये क्या करता है, तो नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रीसेट कर देता है क्या, चेंज। कभी भी किसी भी टाइमर का प्रीसेट अगर चेंज करना हो या आपको सेट करना हो कोई भी प्रीसेट, तो आप इसके थ्रू प्रीसेट को सेट कर सकते हैं। तो इसका जो है काम क्या है मेन, कि ये लोड कर देता है क्या, प्रीसेट टाइम ड्यूरेशन को लोड कर देता है, चेंज कर देता है कभी भी चलते हुए किसी भी टाइमर का। कोई भी टाइमर आप ले लो, सबसे ज्यादा यूज जो है वो हमारा टी ऑन टाइमर होता है, तो मैं प्रीफर करता हूं कि टी ऑन ले लो। अदरवाइज आप कोई भी टाइमर के साथ चेक कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने टी ऑन टाइमर का जो है टैग लिया, टी ऑन, और ये नंबर 1 है तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करते हैं, यहाँ पे आ गया DB1 और यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में सिस्टम ब्लॉक सेक्शन में आपका प्रोग्राम रिसोर्स है, इसमें भी आ गया। तो कभी भी आपको एड्रेस की जरूरत होगी तो आप यहां से ड्रैग कर सकते हैं या आप टाइप कर सकते हो टी ऑन। अब यहाँ पे इनपुट की जरूरत है तो इनपुट के लिए मैंने स्टार्ट लिया, I0.0 ये इनपुट लिया मैंने और इसका टैग चेंज कर दिया, राइट क्लिक करके रीनेम टैग, या आप पहले से भी टैग डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने पहला टैग लिया स्टार्ट, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पीटी है, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकते हो या आप यहाँ कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कांस्टेंट लिया 20 सेकेंड और आउटपुट है, आउटपुट कनेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ आउटपुट ले लें। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं टी ऑन टाइमर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने टी ऑन टाइमर को या अदर जो ऊपर जितने भी टाइमर्स दिख रहे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, सेम प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। बट अभी जो है हम लोग पीटी टाइमर को, लोड टाइम ड्यूरेशन टाइमर को या प्रीसेट टाइमर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक एड्रेस ले लिया आउटपुट का Q0.0 और यहाँ ईटी में आप कोई भी एक डबल वर्ड का एड्रेस ले लेते हैं MD0 और इसका टैग नेम आप क्या रखते हैं, ET। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको कभी HMI के साथ जब कम्युनिकेट करना है तो उस केस में आपको ये लेना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आप अगर PLC प्रोग्राम कर रहे हो तो आप इसके एक्सटेंशन के साथ इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रोग्राम को। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है, अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका लोड टाइम ड्यूरेशन, पीटी टाइमर, प्रीसेट टाइमर, वो कैसे काम करता है। तो मैंने इस नेटवर्क को सेलेक्ट किया और पीटी पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे टाइमर कनेक्ट हो गया। अगर मैं इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं F1 प्रेस कर दूंगा इसको सेलेक्ट करके अपने सिस्टम में। तो क्या होगा, इसका हेल्प फाइल ओपन हो जाएगा और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से नोट्स क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा। हेल्प फाइल ओपन होता है और सारा डिटेल इससे रिलेटेड आ जाता है। आप देख सकते हो कि कैसे क्या कहाँ है, किस तरीके से आप एड्रेसिंग दे सकते हैं, क्या ये इंस्ट्रक्शन करता है। आप यहाँ देखिए ये ओपन हो गया आपका।
यहां देखें क्या लिख के आ रहा है, पीटी लोड टाइम ड्यूरेशन। ये क्या है, यू कैन यूज द लोड टाइम ड्यूरेशन इंस्ट्रक्शन टू सेट द टाइम फॉर एन आईईसी टाइमर। आप कभी भी चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो टाइम, पहले से जो सेट है टाइमिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं इसका यूज करके। कैसे इसकी एड्रेसिंग लेते हैं, देखिए किसी भी टाइमर के साथ आप इसका एड्रेसिंग ले सकते हैं, कोई भी दूसरा इसमें प्रीसेट सेट कर सकते हैं। किस तरीके से, अब यहाँ पे पीटी है, इसकी एड्रेसिंग देनी है, तो आप यहाँ पे टाइमर की एड्रेसिंग तो यहाँ से ड्रैग करके ले सकते हो, या आप टाइप कर सकते हो। टाइप करेंगे तो एक डॉट आएगा, तो डॉट को डिलीट करके आपको कहीं और क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट चाहे तो सेट कर सकते हैं, या आप कोई डबल वर्ड ले सकते हैं। MD4 ले लिया क्योंकि MD0 में पहले यूज कर चुका हूं। आप यहां देखें कि MD4 जो है ये आपका क्या है, न्यू प्रीसेट है। यहाँ पे जो भी आप प्रीसेट लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा न्यू प्रीसेट है, इसको मैंने चेंज कर दिया। लेकिन ये कब चेंज करेगा, जब कोई इनपुट आपको जो है इसको ऑन करेंगे, I0.1। अब इसका नाम मुझे रखना है, तो नाम क्या रखूं, सेट प्रीसेट। न्यू प्रीसेट उस बटन, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे क्या होगा, न्यू प्रीसेट जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बट आपने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मानता आपकी बात कि हम प्रीसेट को बीच में भी चेंज कर सकते हैं या कभी भी लोड कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कंपाइल किया प्रोग्राम को कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। ये आ गया 0 एरर 0 वार्निंग। देन मैंने इसे क्या किया, डाउनलोड कर लिया। ये सारा प्रोसेस आप जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ ऑनलाइन पे जाते हैं, और जब यहाँ पे साइड में देखेंगे आप लेफ्ट साइड में, जब सारे ग्रीन हो जाएंगे, यहाँ पे डॉट 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 इस तरीके से सारे, देन आप मॉनिटरिंग ऑन कर देते हैं। मॉनिटरिंग ऑन करने के बाद आप पीएलसी सिम पे गए, और पीएलसी सिम यहाँ ओपन हो रहा है। फिर आप क्या करते हैं, जितने भी पैरामीटर्स है आपके उसको लोड कर लेते हैं, जितने भी हैं टैग्स उनको लोड कर लेते हैं। अब ये जो टाइमर के पैरामीटर्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग मुझे नहीं करनी। अब मैं, आपने देखा, अब जैसे ही मैं स्टार्ट को ऑन करूंगा मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट जो है वो आफ्टर 20 सेकेंड ऑन होगा। अभी आपका टाइमर चल रहा है, यहां पहुंचा और मैंने यहाँ पे 40 सेकेंड सेट कर दिया। अब अगर मैं इस समय अपने जो है इसका ऑन कर दो न्यू प्रीसेट पुश बटन को, तो क्या होगा, अब ये 20 सेकेंड नहीं चलेगा, अब ये 40 सेकेंड के लिए रन करेगा। आपका आउटपुट कब ऑन होगा, 40 सेकेंड के बाद। यहां पे लिखा हुआ आपको 20 दिख रहा है, लेकिन क्या लोड हो गया इसमें प्रीसेट, 40 सेकेंड। आप देखेंगे अब ये जो टाइमर है आपका, ये 40 सेकेंड के अकॉर्डिंग काम करेगा। सेम प्रोसेस आप ऑफ डिले टाइमर में, आप जो है टीपी रिटेंटिव टाइमर में, किसी में भी टाइम एक्यूमुलेटर टाइमर में, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ऑन, टी ऑफ, TONR, जितने भी टाइमर्स हैं हर टाइमर में आप सेम प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप उनका प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। आप अभी देखें कितने देर चला ये टाइमर, 40 सेकेंड। आफ्टर 40 सेकेंड आपका आउटपुट ऑन। तो ये प्रोसेस होता है जिसका मुझे ध्यान रखना है। इस तरीके से आप किसी भी टाइमर का प्रीसेट ही चेंज कर सकते हैं। और कब तक ये चेंज रहेगा, जब तक टाइमर को सिग्नल मिल रहा है। ये ध्यान रखना आपको, टाइमर को इनपुट मिलता रहेगा तभी आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने चेंज कर भी दिया बट टाइमर को सिग्नल नहीं मिले तो टाइमर चलेगा कैसे। बट ओके, रन टाइम में भी टाइमर आपका रन भी कर रहा है, और किसी भी समय आपने क्या किया, टाइम चेंज कर दिया, तो यहां से चेंज हो जाएगा। आपके पास HMI है, HMI से आपने टाइम चेंज कर दिया, इनपुट ऑन कर दिया, आपका टाइमर जो है उसका प्रीसेट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइमर का प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो आप बिल्कुल निर्भीक होके आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट ना करें कमेंट करने से पहले।
और फिर भी कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो कि नहीं नहीं आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपको मुझे कॉल करना चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिया हुआ है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9555405045 है। मेरा मेल आईडी raj.inovic@gmail.com। आप मुझे किसी भी समय मेल कर सकते हो। अगर आपको सीखने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी बेसिक लेवल मीन्स एंट्री लेवल और एडवांस लेवल किसी भी लेवल पे आप सीखें, किसी भी ब्रांड का, जैसे कि सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, ओमरॉन, डेल्टा, किसी भी ब्रांड का हो टूल, एबीबी, आप सीख सकते हैं। आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में इंडिविजुअल और फुल्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल कॉल करने में ना हिचके, किसी भी समय कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो बढ़िया लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुद का नॉलेज बढ़ा सकते हैं आप, और अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।